रवि प्रदोष व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे रवि प्रदोष की कथा। प्रदोष तिथि को उस नाम से जाना जाता है जिस दिन प्रदोष पड़ता है, यानी कि अगर रविवार के दिन प्रदोष पड़ता है तो उसको रवि प्रदोष, सोमवार के दिन पड़ता है तो सोम प्रदोष। इसी प्रकार हफ्ते के अलग अलग दिन जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसको उसी के नाम से बुलाया जाता है। वहीं रविवार के दिन अगर प्रदोष पड़ रहा है तो उसको रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनने तथा सुनाने मात्र से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। त्रयोदशी के दिन जो बार पड़ जाए उसी को त्रयोदशी व्रत किया जाना चाहिए और उसी दिन कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनकादि 88,000 ऋषियों मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। गण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की और किसी की रुचि ना होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद व खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष अंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? आप कृपया करके बताएं। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनकादि, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे सौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुम सबको कहता हूँ जिसके करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त कर परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे परम पूजनीय गुरुदेव ने मुझे सुनाया था। इसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति भगवान शंकर की जय। सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि के लिए, अच्छे स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान करके निराहार रहकर भगवान शिव का ध्यान करें। मंदिर जाकर शिव जी का पूजन करें। पूजा के पश्चात आर्द्र पुण्य त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ावें। धूप दीप अक्षत से पूजन करें। ऋतु फल चढ़ावें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष से जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। सत्य भाषण करना परमावश्यक है। हवन आहुति देनी भी चाहिए। इसके बाद मौन व्रत धारण करें और ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा से आहुति दें। इससे अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं।
श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख, धन, आरोग्यता देने वाला यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है, किसी समय शंकर जी ने सती जी को बताया था और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनकादि ऋषि कहने लगे, हे पूज्यवर, हे महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उससे किस फल की प्राप्ति हुई। सूत जी कहने लगे, हे ज्ञानियों, आप सब भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा सुनाता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत करती थी। उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा में स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत ही दुखी और दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे पास इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच होकर कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन और दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। उधर बालक की माँ भगवान शंकर का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातःकाल ही इसको छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारा राज्य वैभव सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत राजा को सुना दिया। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुलवा लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 गांव तुमको दान देते हैं। शिव जी की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद में रहने लगा। इस प्रकार जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। बोलो भगवान गौरी शंकर की जय।